देखिए 40 की उम्र पार करते ही ऑस्टियो आर्थराइटिस और जोड़ जो है उसमें दुखन पैदा होने लगती है, वो दुखने लगते हैं। तो स्वामी जी कौन कौन से आसन किए जाएं और कौन कौन से ना किए जाएं, कौन कौन से आसन नहीं कर रहे हैं जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, जिनके जोड़ों में दर्द है? जब कमर में ज़्यादा दर्द हो तो बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा झुके। हर्निया में तो पीछे झुकना, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द में आगे झुकना मना ही है। बहुत ज़्यादा बीपी, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो तो शीर्षासन मना ही है। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें और ज़्यादा खट्टी चीज़ें न खाएं, खट्टी चीज़ें, वातवर्धक चीज़ें, इनसे बचें। और जोड़ों के दर्द के लिए तो बेजोड़ दवा हमने बता रखी है, होम रेमेडी है, ज़बरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस भी है। जोड़ों के लिए चंद्र प्रभावटी पहले सब खाया करते थे, 30-40 के बाद जोड़ों में दर्द होता ही नहीं था। सब 100 साल तक ऐसे टनाटन रहा करते थे। बहुत ही गजब है ये जोड़ों के दर्द के लिए ना, चंद्र प्रभावटी नॉर्मली सब लिया करते थे। दूध में थोड़ा सा हल्दी ले लिया करते थे। गोंद के लड्डू खाया करते थे, उससे हड्डियां मजबूत रहती थी। आजकल ये गोंद वो गोंद, 100 तरह की गोंद की बात होती है। सामान्य रूप से बबूल का गोंद पूरे देश में उपलब्ध हो जाता है, बाकी गोंद के नाम पर खूब लूट खसोट मची हुई है। तो सब चीज़ों में ना थोड़ा विवेक से काम ले। तो पहले हवन किया करते थे, जैसे ये हमारी माता हवन करने में लगी है, कल्पना जी और मालती जी इधर जो है ये हवन का पूरा आनंद ले रही है, कर रही है, और उसका फिर तो सुवास सुगंध चारों तरफ फैल रहा है। तो हवन में गाय का घी और गूगल खाने में भी और गूगल हवन सामग्री में भी प्रयोग होता था। हमारे धूप सामग्री में भी गूगल और लोबान का। तो ये सब क्या है? ये सब पेड़ों के गोंद है, और वो जो है वो सामग्री के तौर पर, घी के तौर पर अपनी जीवन पद्धति में। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम कर रहे हैं ना, हाथों के लिए, पैरों के लिए, ये बड़े अच्छे हैं। ये तो सब कर सकते हैं, बस थोड़ा खट्टी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बायबादी की चीज़ें सबको पता है, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, ये सब थोड़ी अच्छे नहीं रहती, इनको अवॉइड करें। तो वक्त के साथ अपनी आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, योगचर्या को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये थोड़ी सूक्ष्म है। वात, पित्त, कफ प्रकृति में, वात में खटाई, कफ में चिकनाई और पित्त में गरमाई, ये शरीर को ना वो अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। एक विषय स्वामी तो जी, कुछ विपत्ति नहीं आएगी, विपदा नहीं आएगी। मैं कुछ आसनों को लेकर और कुछ योगाभ्यासों को लेकर आपके सामने एक प्रश्न रख रही हूँ स्वामी जी। हड्डियों की डेंसिटी घटने की जो जानकारी है, ख़ास तौर पर ये 35 से 40 की उम्र और फिर 40 प्लस की उम्र में हम सुनते हैं। इसमें अगर सूर्य नमस्कार किया जाए, वीरभद्रासन जैसे योगाभ्यास किए जाए, तो क्या ये हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में उपयोगी साबित होते हैं? और इनके साथ साथ फिर खान पान में क्या ख्याल रखना है? हाँ, सूर्य नमस्कार क्या है, इसके जो 12 अभ्यास है ना, ये पूरे शरीर को समग्र रूप से व्यायाम देते हैं, इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है। प्राणायाम, ऊर्ध्वहस्तासन, आधहस्तासन, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। दक्षिणस्थ संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन, ऐसे फिर पुनः पर्वतासन, फिर वामश्व संचालन आसन। तो इससे पूरे शरीर का सांस बाहर छोड़ के आगे, सांस भर के पीछे, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। फिर चाहे अब इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। थोड़ा ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। फिर ऐसे अभ्यास किया, इतना तो सभी कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। ऐसे अभ्यास किया, तो ये सब अभ्यास करने से हमारी हड्डियों की डेंसिटी, फिर ज़्यादा जो न कर पाए, पूर्ण उष्ट्रासन, राजकपोत आसन और वृश्चिकासन आदि न कर पाए तो ये कर लेते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है। उष्ट्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, शशकासन, कितने अच्छे हैं। इतने अभ्यास तो सबको कर लेना चाहिए। अब ऐसे संतुलन आदि इतना ज़्यादा
ये सब बनाना सबके बूते की बात नहीं है। अब इसके लिए तो पहले से प्रैक्टिस चाहिए ना। ये तो पता लगा हड्डी पसली तुड़ा बैठी, तो ऐसे धीरे धीरे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन। आगे झुके और आगे झुक करके ये सुप्त वज्रासन में पीछे झुक गए, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग ये सब करते रहेंगे ना। पद्मासन में पीछे झुके और योग मुद्रासन में आगे झुके, ये सब अभ्यास। और एक आसन को 1-2 मिनट करना है। और देखो ये सब करके हमें तो अब दोबारा पसीना आ गया, सेकंड राउंड आ रहा है पसीने का। तो आपने पूछा था कितनी देर पावर योग करना, तो 10 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 20 मिनट। फिर इसके आगे तो फिर जो है वो बस जिनका बिजनेस ही है पहलवानी, फिर तो वो अपना खूब खाओ और फिर सो जाओ, फिर खूब खाओ फिर सो जाओ, और जितना चाहो उतना बल बढ़ाओ, तो वो एक अलग कहानी है। जी स्वामी बाकी जितना ज़रूरी है हमने बता दिया, इतना कर लेंगे तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो कतई नहीं होगी। अर्थराइटिस नहीं होगा, बड़ी उम्र में अस्थमा भी होता है, बड़ी उम्र में फिर एसिडिटी, अल्सर, फाइल्स, फिशर, फिस्टुला, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य विकारों से बच जाएंगे। मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये तो पावर योग की महिमा हुई, सूर्य नमस्कार की महिमा, वीरभद्रासन की महिमा, जिससे किसी को अछूता नहीं रहना चाहिए। लेकिन